हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का नया रिसेंटली फैसला आया है ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को 10% का जो आरक्षण मोदी सरकार ने देने का फैसला लिया था 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि ये जो 10% का आरक्षण है ये सही है या गलत है। 3 क्राइटेरिया पे इसके ऊपर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। पहला कारण ये डाला गया था कि ये जो संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन जो संविधान में हुआ है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कोटा की बात कही गई है, ये 1992 के सुप्रीम कोर्ट के ही एक जजमेंट, जिसे इंदिरा साहनी केस कहते हैं, उसके विपरीत जाता है। तो इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया था? तो इंदिरा साहनी केस 1992 में ये कहा गया था कि रिजर्वेशन की जो अपर लिमिट है उसको तय कर दी गई थी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देना चाहिए। मतलब कि अगर 50% आरक्षण मिल गया तो उससे ज़्यादा आरक्षण हम नहीं देंगे, क्योंकि आरक्षण के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग का सिलेक्शन होगा, तो जनरल कैटेगरी से कौन आएगा। तो इंदिरा साहनी के जजमेंट में कहा गया था, क्योंकि अभी 27% का जो आरक्षण जो है ओबीसी को मिल रहा है मंडल कमीशन के थ्रू। जो मंडल आयोग बैठा था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 27% का आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को, और 15.5% का आरक्षण एससी को मिल रहा है, और एसटी को 7.5%, मतलब 22.5% का आरक्षण इधर मिल रहा है। तो अगर 10% का ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल जाता है तो ये 50% के कैप को तोड़ के उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 50% का जो आरक्षण तय किया था वो मैंने ही तय किया था, और हम कोई तानाशाह तो है नहीं कि हमारा फैसला जो है वो आर्बिट्री हो जाएगा, कि जो हम कह दिए वो हमेशा के लिए हो जाएगा। उस समय अनुसार वो चीज़ सही थी, परंतु आज जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं, अगर उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात अगर सरकार कर रही है तो क्यों इसे लोग गलत ठहरा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं उन्हें आरक्षण तो मिलना चाहिए, परंतु जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं इन्होंने क्या गुनाह किया है जो इनके साथ भेदभाव हो। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा जजमेंट अपना चेंज करता रहता है, तो ये 50% का कैप जो है एक्सेप्शनल केस में हम चेंज कर सकते थे, और ये एक्सेप्शनल केस ही है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की बात कहेंगे। दूसरा सवाल ये उठाया गया था कि जो हमारे संविधान में शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को आरक्षण देने की बात कही गई है, तो ये आर्थिक रूप से कहाँ से आ गया। और जब हम संविधान की होलिस्टिक व्यू लेते हैं, मतलब पूर्णतः संविधान को देखते हैं, तो संविधान के प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना में ही ये बात कही गई है कि हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से लोगों को सशक्तिकरण करना चाहते हैं, अर्थात लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। परंतु हम सामाजिक रूप से तो आरक्षण दे रहे थे, शैक्षणिक रूप से भी आरक्षण दे रहे थे, पर आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं दे रहे थे। आर्थिक रूप से जो पिछड़ा व्यक्ति है वो तो और पिछड़ता ही चला जाएगा, और उसे मुख्य धारा में कभी जोड़ने की बात कही नहीं जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी सत्य ठहराया है कि जो 10% का आरक्षण जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, ये कोई भेदभाव नहीं है, जबकि ये समानता की बात कर रहा है कि लोगों को बराबर का प्लेग्राउंड मिले। तीसरी बात ये कही गई थी, अगर सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को भी मिल रहा है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी बहुत सारे जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं, इनको भी इस 10% कोटा में अपना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर तीखी टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की, अगर हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति एससी, एसटी को इसके अंदर डालेंगे, ओबीसी को इसके अंदर डालेंगे, तो एससी, एसटी, ओबीसी तो पहले ही अपना रिजर्वेशन सुनिश्चित किए हैं, और अगर उनको इसमें डाल देंगे तो उन्हें डबल बेनिफिट मिलेगा, उनको डबल बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा मेधावी छात्र जो होगा, जिसे वास्तव में ज़रूरत होगी, उसकी सीट छीनी जाएगी, तो ये इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, उसके साथ गलत भेदभाव होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने 10% के आरक्षण जो कि ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत मिल रहा है, इसको जायज़ ठहराया, और 3:2 मतलब कि 5 जजों की बेंच में 3 जज ने इससे सहमत हुआ कि ये 10% का आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस कोटा के मिल रहा है ये आगे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण एक मीन्स है, ना कि एंड है, मतलब कि ये एक साध्य है, ना कि ये साधन है, मतलब कि ये एक मार्ग है कि लोगों का भला करने के लिए, पर लोग चाहें कि इसी के बदौलत भला हो तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है कि आरक्षण मिलता रहेगा जब तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी।
सरकार को बीच बीच में कमेटी बैठानी चाहिए जो कि ये रिपोर्ट पेश करे कि कितने लोग आरक्षण की वजह से फ़ायदा हुआ और उनको बाहर निकाला जाए इस आरक्षण की सूची से। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी रिसेंटली आया है, जिसमें 3:2 जज की बेंच ने ये फैसला किया है कि 3 लोग साइड में थे कि आरक्षण को सपोर्ट करना चाहिए 10% EWS के, परंतु 2 जज ऐसा कह रहे थे कि आरक्षण को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। तो ये फैसला सुनिश्चित किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी जानकारी लोगों तक फैलाने के लिए वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।